नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अष्टादशो अध्यायः। शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाच ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा तथा सा वृत्तान्तं प्राक्तनं स्वाभिनिन्द्य च काञ्चित् दिशं समालोक्य निर्ययो दीक्षिताङ्गजः। कियच्चिरं ततो गत्वा यज्ञदत्तात्मजः स हि दुष्टो गुणनिधिस्तस्थो गणोत्साहो विसर्जितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। चिंतामवाप महती क्वा यामि करवाणि किम् और नाहमभ्यस्त विद्योऽस्मि न चैवाति धनोऽस्म्यहम्। देशान्तरे यस्य धनं सा सद्यः सुखमेधते भयमस्ति धने चौरात् स्वविघ्नः सर्वतो भवः। याजकस्य कुले जन्मो कथं मे व्यसनं महत् अहो बलीयानि विधिर्भावी कर्मानुसन्धयेतो। भिक्षितुं नाधिगच्छामि नामे परिचितः क्वचित् न चापार्श्वे धनं किञ्चित् किन्मत्र शरणं भवेतो। सदा नभ्युदिते भानो प्रसूर्मे मिष्टभोजनं दद्यादद्यात्रोकं याचे नाचेह जननी मम। ब्रह्मोवाचो इति चिन्तयतस्तस्य बहुशस्तत्र नारद अतिदीनं तरोर्मूले भानुरस्ताचलं गतः। एतस्मिन्नेव समये कश्चिन्माहेश्वरो नरः सहोपहारानादाय नागरादो बहिरव्यगातो। नानाविधान् महादिव्या स्वजनैः परिवारितः समभ्यार्चितुमीशानं शिवरात्रावुपोषितः। शिवालयं प्रविश्याथो सा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवालयं प्रविश्याथ सा भक्ता शिवशक्तधी यथोचितं सुचित्तेन पूजयामास शंकरं। पक्वान् गन्धमाघ्राय यज्ञदत्तात्मजो द्विजः पितृत्यक्तो मात्रहीनः क्षुधितः सः तमन्वगातो। इदमन्नं मया ग्राह्यं शिवायोपकृतं निशि सुप्ते सैव जने दैवात् सर्वविस्मिन्विधं महतो। इत्यासामवलभ्याथो द्वारी शम्भोरुपाविशतो ददर्श च महापूजां तेन भक्तेन निर्मिताम्। विधाय नृत्यगीतादि भक्तः सुप्तः क्षणे यदा नैवेद्यं सा तदा दातुं भर्गागारं विवेशः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीपं मन्दप्रभं दृष्ट्वा पक्वा नावीक्षणाय सा निजचैलाञ्जलाद्वर्तिं कृत्वा दीपं प्रकाश्य च यज्ञदत्त्यात्मजः सूतो शिवनैवेद्यमादरातो जग्राह सहसा प्रीत्या पक्वान्नं बहुशस्ततः। ततः पक्वान्नमादाय त्वरितं गच्छतु वही तस्य पादो तलाघातात् प्रसुप्तः कोप्य बुध्यतः। ओम नमः शिवाय। कोयं त्वरापन्नो गृह्यतामसो इति चुक्रोश सा जनो गिरा भय महोच्चया। यावद्भयात् समागत्य तावत् सौपुररक्षकैः पलायमानो निहता क्षणान् दद्धत्वमाङ्गतः।
अभयक्ष यच्च नैवेद्यं यज्ञदत्तात्मजो मुने शिवानुग्रहतो नूनं भवि पुण्ये बलान्यसः मृतो बद्धः समागत्य पाशमुद्गर पाणिभिः निनीसुभिः संयमनीं याम्यैषा विकटैर्भटैः तावत्पारि सदा प्राप्ताः किङ्किणी जालमालिनः दिव्यं विमानमादाय तं नेतुं शूलपाणयः। शिवगण ऊचुः मुञ्चतैनं द्विजं याप्म्यः गणाः परं धार्मिकं दण्डयोग्यो न विप्रोसो दग्धः सर्वाघसञ्चयः इत्याकर्ण्य वचस्ते हि यमराज गणस्ततः महादेवो गणानाहुर्बभूवुश्चकिताभृतम् शम्भोर्गणानथालोक्य भीतैस्तैर्यां किङ्करे अवादि प्रणतैरिथ्यं दुर्वृत्तोऽयं गणाद्विजः। ओम नमः शिवाय। यम गणः ऊचु कुलाचारं प्रतीर्य सह पित्रोर्वाक्यपराङ्मुखः सत्यशौच परिभ्रष्टः संध्या स्नान विवर्जितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 18वां अध्याय। शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुणनिधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति करना। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, उन वृत्तांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और ना तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, यही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। ओम नमः शिवाय। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और ना मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। ओम नमः शिवाय। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूं? मेरी माता तो यहाँ नहीं है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह गुणनिधि अत्यधिक दीन भाव हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल की ओर चल दिए। इसी समय कोई शिवभक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवजी में रत चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर भगवान की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघकर पिता के द्वारा परित्यक्त मातृहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उनके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध प्रकार के नैवेद्य प्रसाद को भाग्यवश प्राप्त कर लूँगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश किया। ओम नमः शिवाय। वहाँ पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए उसने अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर दिया। यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदर पूर्वक शिव को लगाए गए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सहर्ष उठा लिया। इसके बाद उन पकवानों को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर से आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जाग उठा। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, इसे पकड़ो। इस प्रकार भयमुक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय
वहां पुररक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। ओम नमः शिवाय। हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चय शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पास मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए वहां आ गए। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। इसके समस्त पाप भगवान शिव के द्वारा भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण तो बहुत ही दुराचारी था। यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परांगमुख, सत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आस्ताम दूरेश्य कर्माणि शिव निर्माल्य लंघकः प्रत्यक्षतोत्र वीक्षध्वामस्पृश्योऽयं भवादृशाम्। शिव निर्माल्य भोक्तारः शिव निर्माल्य लंघकाः शिव निर्माल्य दातारः स्पर्शस्तेषां ह्यपुण्यकृतो। विस्मालोक्य वां पेयं श्रेयो वा स्पर्शनं परं सेवितव्यं शिवस्वं न प्राणकण्ठगतैरपि। यूयं प्रमाणं धर्मेषु यथा नाचा तथा वयम् अस्ति चेद्धर्मलेशोऽस्य गणास्तं शृणुमो वयम्। इत्थं तद्वाक्यमार्कण्ड्य अयाम्यानां शिवकिङ्कराः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं प्रोचुः परिसदास्तु तानो। शिवकिङ्करा ऊचुः, किङ्करा शिवधर्मा ये सूक्ष्मास्ते तु भवाद्रशैः स्थूल लक्ष्य कथं लक्ष्या ये सूक्ष्मदृष्टिभिः। अनेनानेन सा कर्म यत् कृतं शृणुते तत् यज्ञदत्यात्मजेनाथ सावधानतया गणाः। पतन्ति लिंग शिरसि दीपच्छाया निवारिता स्वाचैलाञ्चल तोनेन दत्त्वा दीपदशां निशि। आपरोपि परो धर्मो जातस्तत्रास्य किङ्कराः शृण्वतः शिवनामानि प्रसंगादपि गृह्यताम्। भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता उपोषितेन भूतायामानेन स्थिरचेतसा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवलोकमयं ह्याद्य गन्तास्माभिः सहायवितु कञ्चित् कालं महाभोगान् करिष्यति शिवानुगा। निर्धूत कल्मषः कलिंगराजो भविता ततो निर्धूत कल्मषः एष द्विजवरो नूनं शिर्वप्रियतरो यतः। अन्य किंचिन्न वक्तव्यं यूयं यात यथागतं यमदूताः स्वलोकं तु सुप्रसन्नेन चेतसा। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तेषां यमदूता मुनीश्वरा यथागतं ययुः सर्वे यमलोकं पराङ्मुखः। सर्वं निवेदयामासु समनाय गणामुने तद्व्रत्यमादिता प्रोक्तं शम्भुदूतैश्च धर्मतः। ओम नमः शिवाय। धर्मराज उवाच सर्वे शृणुत मद्वाक्यं सावधानतया गणाः तदेव प्रीत्या कुरुतो मच्छासन् पुरः सरम्। ये त्रिपुण्ड्रधरा लोके विभूत्यासितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। उद्धूलन कराये हि विभूत्यासितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्याः नानेतव्या कदाचनः। शिववेशतया लोके येन केनापि हेतुना ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचनः।
ये रुद्राक्षधरा लोके जटाधारणी एव ये ते सर्वे परिहर्तव्याः नानेतव्याः कदाचन उपजीवो न हेतुश्च शिववेशधरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव के निर्माल्य अर्थात उनके ऊपर चढ़ाए गए नैवेद्य का उल्लंघन किया है अर्थात चोरी की है। इसके इस हेय कर्म को आप सब स्वयं देख लें, आप जैसे ही लोगों के लिए यह स्पर्श योग्य भी नहीं है। ओम नमः शिवाय। जो शिव निर्माल्य को खाने वाला, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाला और शिव निर्माल्य को देने वाला है, उसका स्पर्श अवश्य ही पापकारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगणों सुनियो, यदि इसमें धर्म का लेस मात्र भी हो तो हम सब इसे सुनना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहने लगे। शिव के सेवक बोले, हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि से ही जान सकते हैं, इन्हें आप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञ दत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका बनाई और फिर उससे पुनः दीपक को जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरो, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पूर्ण कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। ओम नमः शिवाय। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाने के लिए तत्पर हो गया है। यहाँ शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए थे वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने अपने लोक को चले जाइए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर परांगमुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुने गणों ने यमराज से गुण निधि के उस संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कुछ कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। ओम नमः शिवाय। धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्दूलन करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करने वाले हैं उन सबको तुम छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना, यहाँ कभी मत लाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। दंभे नापि छले नापि शिववेशधरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। एवमाज्ञापयामासो सायमो निज किंकरान् मत्वा तथेति ते सर्वे तूष्णीमासच्छुचिस्मिताः। ब्रह्मोवाचो पार्षदैर्यमदूतेभ्यो मोचितस्त्विति साधुजा शिवलोकं जगामासु तैर्गणैः शुचिमानसः।
तत्र भुक्त्वाखिलान् भोगान् संसेव्य च शिवा शिवो अरिन्दमस्य तनयाः कलिंगाधिपतेर्भूतो। ओम नमः शिवाय। दम इत्याभिधानो भूत् शिव सेवा परायणः बालोऽपि शिशुभिः साकं शिव भक्तिं चकार सः। क्रमाद्राज्यमवापाथो पितरयूपरते युवा प्रीत्या प्रवर्तयामासो धीर्शिवधर्मासो सर्वसः। नान्यं धर्मसा जानाति दुर्दमो भूपतिर्दमः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानाद्रते द्विजः। ग्रामाधीशान् समाहूय सर्वान् सविषयस्थितान् इत्थमाज्ञापयामासो दीपादेयाः शिवालये। अन्यथा सत्यमेवेदं सा मे दण्ड्यो भविष्यति दीपदानात् शिवस्तुष्टो भवतीति श्रुतिरितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्य यस्याभितो ग्रामं यवन्तस्य शिवालयाः तत्र तत्र सदा दीपो द्योतनीयो विचारितं। ममाज्ञाभङ्गदोषेण अशिरच्छेत्यस्यम्य संशयम् इति तद्भयतो दीपा दीप्ताः प्रति शिवालयम्। अनेनैव साधर्मेण यावज्जीवं तमो नृपः धर्मर्ध्वी महतीं प्राप्य कालधर्मवशं गतः। सा दीपवासना योगाद् बहून् दीपान् प्रदीप्य वै अलकाया पतिर्भूतद्रपद्दीपशिखाश्रयाः। एवं फलति कालेन शिवेल्पमसि यत् कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनं सुसुखार्थिभिः। क्वा सा दीक्षितया दादः क्वाक्सः दीक्षित दायादः सर्वधर्मारति सदा शिवालये दैवयोगाद्या तश्चोरयितुं वसु अस्वार्थदीपो दशोद्योतो लिङ्गमौलिते मोहरः। ओम नमः शिवाय। कलिंग विषये राज्यम् अप्राप्तो धर्मरतिं सदा शिवालये समुद्दीपो दीपान् प्राग्वासनोदयातो। क्वैसः दिक्पाल पदवी मुनीश्वरः विलोकय मनुष्य अधर्मिणानेन साम्प्रतं ये है भुञ्जते। ओम नमः शिवाय। इति प्रोक्तं गुणनिधिर्यज्ञदत्यात्मजस्य हि चरितं शिवसन्तोषं शृण्वतां सर्वकामदम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया था, उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहाँ पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। ओम नमः शिवाय। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति करने लगा। क्रमशः उसने युवा अवस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवालयों में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुलाकर यह आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था बनाई रखनी है। यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड को प्राप्त करेगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। ओम नमः शिवाय। जिसके जिसके गांव में चारों ओर जितने भी
शिवालय हैं वहाँ वहाँ सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट डालूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर उत्तम फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र और कहाँ दैवयोग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए यह मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया है, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वदेवासिने वासो सर्वदेवासिवे नासो सखित्वं चायथेयितम् सर्वदेशो शिवे नासो सखित्वं चा यथेयिवानो तदप्येकमना भूत्वा शृणुतातो ब्रवीमिति। गुणनिधि ने सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। हे तात, एकाग्रचित होकर आप सुने। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुप्याख्याने कैलास गमनोपाख्याने गुणनिधि सिद्ध गतिर्वर्णनम नामाष्टमादशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान के अंतर्गत कैलाश गमन उपाख्यान में गुणनिधि सदगति वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंडो 21वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। कुबेर का काशीपुर में आकर तप करना। तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना। कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो पाद में कल्पे मम पाद में कल्पे मम पुरा ब्राह्मणो मानसात् सुतात् अपुलस्त्वादुश्रवा यज्ञे तस्य वैश्रवणः सुतः तेने यमलका भुक्त्वा पुरी विश्वकृताः आराध्य त्र्यंबकं देवो मत्युग्रत प्रसा पुनः व्यतीते तत्र कल्पे वै प्रवृत्ते मेघवाहने याज्ञदत्ती रसो श्रीमान तपस्तेपे सुदुःसहम् भक्ति प्रभावं विज्ञाय शंभोस्तद्दीपमात्रतः अपुरः पुरारे संप्राप्य काशिकामचित प्रकाशिकामो शिवैकादशमुद्योद्य चित्तरत्नो प्रदीपकै अनन्य भक्ति स्नेहाढ्यास्तन्मन्यो ध्यान निश्चलः शिवैक्यं सुमहापात्रं तपोग्नि परिबृंहितं काम क्रोधो महाविघ्नो पतंगाघात वर्जितम् प्राण संरोध निर्वातं निर्मलं निर्मलेक्षणातो संस्थाप्य सांभवं लिंगं सद्भावो कुसुमार्चितं तावत् तापो सह तापस्त्वागधे तावत् तापसा तापस्वागतिस्
गस्थि परिशेषितम् और यावद् बभूवो तद्वर्मो वर्षाणां युतं शतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततः सा शिवालाक्ष्या देवो विश्वेश्वरः स्वयं अलकापतिमालोक्य प्रसन्नेनान्तरात्मना लिंगे मनः समाधाय स्थितं स्थाणुस्वरूपिणम् उवाच वरदोऽस्मीति तदा चक्ष्वालकापते उन्मील्य नयने यावत् सो पश्यति तपोधनः तावद्दुत्सहस्रांशु सहस्राधिक तेजसम् पुरो ददर्श श्रीकंठम चंद्रचूड़मुमाधवम् और तत्तेजः परिभूताक्षी तेजः सम्मील्य लोचने उवाच देवदेवेशं मनोरथ पदातिगम् और निज्रांघ्रिणी दर्शने नाथो दृक्सामर्थ्य प्रयच्छ मे अयमेवो वरो नाथो यत्त्वं साक्षान्निरीक्ष्यसे किमन्येवो वरेणेशो नमस्ते शशिशेखरः इति तद्वचनं श्रुत्वा देवदेवो उमापतिः ददौ दर्शन सामर्थ्य स्पृष्ट्वा पणितलेन पाणितलेन तम ददौ दर्शन सामर्थ्यो स्पृष्ट्वा पाणितलेन तम प्रसार्य नयने पूर्वमुमामेवो व्यलोकयतो ततोऽसौ याज्ञदत्तिस्तु तस्माद्मर्थ्यं वाप्य च शम्भोः समीपे कायेसी देशा स्वर्गा सर्वांगसुन्दरी शम्भोः समीपे कायोसी देशा सर्वांगसुन्दरी अनया किं तपस्तप्त्वं समापि तपसोऽधिकम् अहो रूपमहो प्रेमो सौभाग्यं श्रीरहो भृशम् इत्यवादी दशौ पुत्रो अमुहुर्मुहुर्तीभिः कूर्दृग्वीक्षते यावत् पुनः पुनरिदं वदन् तावत् पुस्फुटतन्नेत्रं वामं वामाविलोकनाथो अथ देव्यो ब्रवीद्देवं किं सो दुष्टतापसः असकृद्वीक्ष्य माम भक्ति वदत्वं मे तपः प्रभामो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः ब्रह्म। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 19वां अध्याय। कुबेर का काशीपुरी में आकर तप करना। तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना। कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, पहले के पद्मकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का उपभोग किया। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय उस यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्नमय दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तदरूपी अग्नि से मढ़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि से कारण स्वरूप के ही निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुण्यों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न मन से अलकापुरी के स्वामी को देखकर जो शिवलिंग के मनन को एकाग्र करके ठूठे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे हुए थे, बोले, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपने मन की बात कहो। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें दीक्षित हो रहे
हजार किरणों वाले, हजार सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्रीकंठ उमा वल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सम्मुख दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और अपनी आंखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे, हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त करूँ। हे ईश, अन्य वर से क्या लाभ है। हे शशि शेखर, आपको सादर प्रणाम है। उनकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की ओर देखना प्रारंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी स्त्री कौन है? इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। बार बार यही कहता हुआ जब वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। ओम नमः शिवाय। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज से को प्रकट कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। असकृद्दक्षिणेनाक्षणा पुनर्मामेव पश्यति असूयमानो मे रूपो प्रेम सौभाग्य संपदः इति देवी गिरं श्रुत्वा प्रहस्य प्रायताम प्रभुः उमे त्वदीयः पुत्रोऽयं न चक्रूरेण चक्षुषा संपश्यति तपो लक्ष्मी तव किं त्वाधिवर्णयेत इति देवीं समाभाष्य तमीशः पुनरब्रवीतो वरान् ददामि ते वत्सो तपसा नेन तोषितः निधीनामथ नाथस्त्वं गुह्यकानां भवेश्वरः यक्षाणां किन्नराणां च राज्ञां राजा च सुव्रता अपतिः पुण्यजनानां च सर्वेषां धनदो भवः मया सख्यं चाते नित्यं वत्स्यामि च तवान्तिके अलकामिनिकषा मित्रो तव प्रीति विवृद्धये आगच्छ पादयोरस्या अपतते जननीं त्वयं याज्ञदत्ते महाभक्तो सुप्रसन्नेन चेतसा ब्रह्मोवाचो इति दत्त्वा वरान् देवः पुनराह शिवां शिवः प्रसादं कुरु देवेशी तपस्विन्यंग जेत्र वैः इत्याकर्ण बचा शंभो पार्वती जगदंबिका अब्रवीद्याज्ञदत्तिं तं सुप्रसन्नेन चेतसा दिव्योवाचो वत्सते निर्मला भक्तिर्भवे भवतु सर्वदा भवैर्कपिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन वा देवेन दत्ता ये तुभ्यं वराः सन्तु तथैव वै देवेन दत्ता ये तुभ्यं वराः सन्तु तथैव ते कुबेरो भवनाम्ना त्वं मम रूपैरस्वया स्वया कुबेरो भवनाम्ना त्वं मम रूपेश्वर्यया सुत इति दत्त्वा वरान् देवो देव्याशय महेश्वरः धनदाया विशेषाथो धाम वैश्वेश्वराभिधम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्थं सखित्वं श्री शंभो प्रापयसो धनदः पुरम् अलका निष्कसा चासीत कैलासः शंकरालयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। यह पुनः अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित ही यह मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे देवी, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तपः संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओगे। हे सुब्रत,
तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओगे। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। हे महाभाग यद्दत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवेश्वरी तपस्विन, पुत्र पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न चित्त से उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी। देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर और देवी पार्वती के साथ अपने वैश्वेश्वर नामक धाम को चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे कैलासम गमनोपाख्याने कुबेरस्य शिव मित्र वर्णनम नाम एकोविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में कैलास गमनोपाख्यान में कुबेर की शिव मैत्री का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।